नमस्कार, विरल कंट्रोल गियर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे VPID 9602 मतलब कि PID टेम्परेचर कंट्रोलर। यहाँ पे हम दो डिस्प्ले देते हैं, ये प्रोसेस वैल्यू है, ये सेट वैल्यू है। यहाँ पे रिले है और यहाँ पे 4 स्विच है, सेट, अप, डाउन और एंटर। अब हम देखेंगे कैसे हम सेट वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सेट को एक बार दबाओगे, आप देख सकते हो सेट 1, उसकी वैल्यू आपको जो भी रखनी हो आप अप डाउन से सेट कर सकते हो। वो होने के बाद आप एंटर दबा दीजिए तो आपकी सेट वैल्यू सेट हो जाएगी। अब आपको अंदर के कंट्रोल एक्शन चेंज करने हो तो उसके लिए आप सेट की 8 सेकंड तक दबा के रखिए। उसके अंदर आपको दिखेगा पासवर्ड और ऊपर उसकी वैल्यू। ये पासवर्ड है और हमारे सभी मीटर के लिए पासवर्ड 50 रहता है, तो आप अप की दबा के 50 तक सेट कर सकते हो। जैसे ही 50 आता है हम एंटर सेट की वापस दबाएंगे, जैसे कि ये 50 डाउन की से हमने भी सेट किया हुआ, सेट दबाएंगे। इसलिए यहाँ पे सेंसर दिखाई देगा, कौन सा टाइप का सेंसर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल जे टाइप का सेंसर सिलेक्ट है, तो अगर आपको के, आर, एस, RTD डॉट या तो फिर RTD चाहिए तो आप उससे सिलेक्ट कर सकते हो। और ये वाला जो सेंसर है वो K है, ना कि T या और कोई। ये K टाइप का सेंसर दिखाया देता है। जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं J टाइप का सेंसर, फिर वापस से सेट की दबाएंगे तो आपको इनपुट करेक्शन यानी कि ऑफसेट दिखाया देगा, जो यहाँ पे आप -99 से 99 तक सिलेक्ट कर सकते हो अप और डाउन की मदद से। यहाँ पे हम IPC अभी फ़िलहाल 0 रखते हैं और J की रेंज जो 0 to 750 डिग्री है, तो उसके हिसाब से आपको अगर लोअर रेंज उससे भी कम ज़्यादा चाहिए, 0 के बदले आपको 10 चाहिए, तो आप यहाँ से 10 सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि रेंज लो 0 से कम नहीं होगी, क्योंकि हमने जो J सिलेक्ट किया हुआ है वो 0 से कम नहीं है। उसी तरह सेकंड ऑप्शन में दिया जाता है रेंज हाई, उसमें 750 है, वो 750 से ज़्यादा नहीं होगी। आपको कम करनी हो तो हो सकती है, लेकिन 750 से ज़्यादा नहीं होती है। अब यहाँ पे ये आया हुआ है कंट्रोल एक्शन 1, उसमें PID है। आप दूसरे भी कंट्रोल एक्शन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ऑफ, जिसमें आपका कंट्रोलर इंडिकेटर के हिसाब से वर्क करेगा। ये है हीट मोड, ये है कूल मोड और ये है वापस PID। अभी फ़िलहाल के लिए हम आपको PID दिखाते हैं, उसके बाद हम हीट और कूल ऑप्शन भी दिखाएंगे कि कैसे वो वर्क करते हैं। अब वापस से PID में आप सिलेक्ट करोगे तो ये है साइकिल टाइम। आपको साइकिल टाइम कितनी रखनी है, 5, 6, 7, 8, जो भी आपका कैलकुलेशन हो उस हिसाब से आप रख सकते हो। यहाँ पे हम 5 रखते हैं। फिर ये है प्रोपोर्शनल बैंड, जो भी आपको प्रोपोर्शनल बैंड चाहिए वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो अप और की डाउन की मदद से। यहाँ पे हमने 50 रखा हुआ है, लेकिन आपको जो भी चाहिए प्रोपोर्शनल बैंड वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। वापिस सेट दबाओगे तो आपको दिखाई देगी इंटीग्रल गेन। आपको इंटीग्रल गेन कितना रखना है वो आप अप और डाउन की से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है डेरिवेटिव गेन, वो भी आप अप और डाउन की के मदद से सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी आपको डेरिवेटिव गेन चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप सेट वापस दबाओगे तो कंट्रोल एक्शन 2 आएगा, उसमें आपको क्या रखना है, जैसे कि यहाँ पे ऑफ, हीट, कूल 3 मोड दिए गए हुए, आपको जो भी रखना हो आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल ये मीटर सिंगल रिले का है, इसलिए हम कंट्रोल एक्शन 2 को ऑफ रखते हैं और उसको एंटर दबाने से आपके सभी पैरामीटर सेव हो जाएंगे जो आपको चाहिए वो। पहले हमने देखा कि कंट्रोल एक्शन 1 में आप PID कैसे सेट करते हो। अब हम देखेंगे कि कंट्रोल एक्शन 1 में हीट कैसे सिलेक्ट करते हैं मोड। जैसे ही यहाँ पे सेट हमने 8 सेकंड तक दबा के रखते हैं तो पासवर्ड आएगा। जैसे हमने पहले बताया, पासवर्ड आप 50 को सेट करिए और वापिस से सेट की दबाइए, जहाँ पे आपको सेंसर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद IPC सिलेक्ट कर सकते हो, रेंज लो, रेंज हाई, ये सब सेम ही रहेगा। लेकिन जैसे कंट्रोल एक्शन 1 आएगा आप उसमें ऑफ कर सकते हो। जैसे पहले बताए एस इंडिकेटर वर्क करेगा, लेकिन हम यहाँ पे हीट कनेक्शन
कंट्रोल एक्शन 1 सिलेक्ट करते हैं, उसमें सेट दबाओगे तो आपको हिस्टेरिसिस दिखाया जाएगा। उसमें आपको जितनी भी हिस्टेरिसिस चाहिए वो आप यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही सेट दबाओगे वो कंट्रोल एक्शन 2 दिखाएगा जो हमने फ़िलहाल ऑफ रखा हुआ है। बस इतना सा ही सेटिंग है। उसके बाद आप एंटर दबा दो तो आपका पूरा मीटर हीट कंट्रोल एक्शन में सेव हो गया है। अगर आपको IPH1 डिस्प्ले में दिखाई देता है तो उसका मतलब है इनपुट सिग्नल अबव हायर रेंज सेटिंग है। अगर IPL0 दिखाया देता है तो इनपुट सिग्नल बिलो लोअर रेंज सेटिंग है। अगर इन दोनों में से कोई भी मैसेज दिखा है तो प्लीज़ आप अपना कृपया करके सेटिंग एक बार चेक कर लेना। अब हम दिखाएंगे कि कंट्रोल एक्शन 1 के अंदर कूल मोड कैसे सेट करते हैं। वही प्रोसीजर है, वापिस से सेट की 8 सेकंड तक दबा के रखिए। आपको पासवर्ड दिखेगा, उसमें आप 50 डाल दीजिए और बाद फिर से सेट की दबाइए। आगे के पैरामीटर्स में जाने के लिए वही आएगा, सेंसर आएगा, IPC आएगा, रेंज लो आएगी, रेंज हाई आएगा। कनेक्शन 1 में हम यहाँ पे कूल मोड सिलेक्ट करते हैं और सेट दबाते हैं। इसमें भी हिस्टेरिसिस आएगा, जो आपको चाहिए वो अप डाउन की से सेट कर सकते हो और वापस से सेट की दबाओ। जो डिले टाइम है यहाँ पे वो आप सिलेक्ट कर सकते हो अप और डाउन की से। जो भी आपको डिले टाइम चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सेट दबाइए, कंट्रोल एक्शन 2 आएगी जिसमें हमने ऑफ रखा हुआ है और एंटर दबा के अपना पैरामीटर सेव कर सकते हो। अगर आपने PID कंट्रोल एक्शन में सेटिंग किया हुआ है और आपको ट्यून सेटिंग करना है तो आपको अप की को 2 सेकंड तक दबा के रखना है। उसमें आपको ट्यून का मैसेज दिखाया जाएगा, उसमें नो है, आप उसको यस करके एंटर दबा दीजिए जिससे आपका ट्यूनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और जब तक ट्यूनिंग होता है मीटर में वो अपने आप ही सेटिंग ले लेगा। फ़िलहाल हम नो रखते हैं और एंटर दबा देते हैं। इस तरह से आप ट्यून सेटिंग कर सकते हो। अब हम देखेंगे बैक साइड VPID 9602 की। यहाँ पे है लाइन और न्यूट्रल, जो हमारा ऑक्सिलरी सप्लाई है 230 वोल्ट AC, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे जो है वो 3 पोर्ट है सेंसर के लिए, वो J, K, RS और PT100 आप वहाँ से सेंसर इनपुट दे सकते हो। ये लास्ट 3 में यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है 1 रिले। सो यहाँ पे है NO, C, NC, ये 3 में आप अपना आउटपुट ले सकते हो। और एडिशनली यहाँ पे आपको SSR दिया जाता है माइनस और प्लस, वो भी आप यूज़ कर सकते हो आपके ज़रूरियात के हिसाब से।